हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ इंडिया होम लोन कैसे लें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। बैंक ऑफ इंडिया अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ कस्टमर्स को होम लोन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया होम लोन इंटरेस्ट रेट 8.6% एनुअली से शुरू होती है। बैंक ऑफ इंडिया से आप 5 करोड़ रुपए तक का होम लोन ले सकते हैं। ये लोन आप 30 सालों की अवधि के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया से आप घर या फ्लैट के कंस्ट्रक्शन के लिए, प्लॉट की खरीद के लिए, घर के रिन्यूअल या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन ले सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया कई प्रकार की होम लोन प्लान्स कस्टमर्स को उपलब्ध कराता है। बैंक आपको लोन के प्रीपेमेंट की भी परमिशन देता है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर लिए गए होम लोन पर कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं देना होता है। इसमें बैंक आपको फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल कवर और लोन सिक्योरिटी के लिए बोरोवर्स को लाइफ इंश्योरेंस कवर की भी सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, आप भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भारत के निवासी और अनिवासी दोनों बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बैंक ऑफ इंडिया होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर की मदद से अपने लोन की ईएमआई की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें बैंक ऑफ इंडिया कितने प्रकार के होम लोन प्लान्स कस्टमर्स को उपलब्ध कराता है तो ये प्लान्स हैं BOI स्टार स्मार्ट होम लोन प्लान, स्टार प्रवासी होम लोन स्कीम, BOI स्टार होम लोन प्लान और स्टार डायमंड होम लोन प्लान। ये प्लान्स बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को होम लोन के तौर पर उपलब्ध कराता है। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया होम लोन की इंटरेस्ट रेट 8.60% एनुअली से शुरू होती है। जो लोग बैंक ऑफ इंडिया के मौजूदा कस्टमर हैं और जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है उन्हें कम ब्याज दर पर भी ये होम लोन मिल सकता है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन डेली बेसिस पर की जाती है, डेली बैलेंस के आधार पर तय की जाती है, जो कस्टमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट कम होती है। दोस्तों, लोन की अमाउंट आपकी इनकम और आपके क्रेडिट स्कोर जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। आप जितने अधिक लोन के लिए एलिजिबल होंगे आपको उतना ही अधिक लोन दिया जाएगा। दोस्तों, बात करें बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाने वाली लोन की अमाउंट की तो दोस्तों, अगर आप एक घर या फ्लैट के कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर घर के खरीद के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक का होम लोन बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या चेन्नई जैसे महानगरों में रहते हैं तो आप बैंक ऑफ इंडिया से मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक का होम लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप घर या फ्लैट की मरम्मत के लिए या फिर रिन्यूअल के लिए या फिर एक्सटेंशन के लिए आप बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का होम लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप घर या फ्लैट की साज सज्जा के लिए होम लोन के साथ घरेलू सामान खरीदने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो आप बैंक ऑफ इंडिया से 15 लाख रुपए तक का होम लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के फीचर्स और बेनिफिट्स की तो दोस्तों, बैंक के द्वारा होम लोन पर लिया जाने वाला प्रोसेसिंग चार्ज मैक्सिमम 0.25% तक है, जो कि मिनिमम 1,500 रुपये और मैक्सिमम 20,000 रुपये हो सकती है। आप अपने लोन की पूरी अमाउंट का प्रीपेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर होम लोन लेते हैं तो आपको कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं देना होता है। दोस्तों, होम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट बैंक की हेल्पलाइन नंबर 8010968305 पर आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं या फिर आप 7669300024 पर आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, होम लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको बैंक को कोई सिक्योरिटी देना जरूरी होता है। होम लोन पर बैंक के द्वारा कस्टमर को फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल कवर की सुविधा प्रदान की जाती है। दोस्तों, होम लोन में चुकाए गए इंटरेस्ट और किस्तों पर आप टैक्स बेनिफिट भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे घर या फिर फ्लैट या फिर क्वार्टर में रहने वाले एम्प्लॉयज़ अपने किराए की अमाउंट को अपनी इनकम में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें आप किन किन कारणों से बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन ले सकते हैं तो दोस्तों, आप घर या फ्लैट बनाने के लिए आप होम लोन ले सकते हैं। मौजूदा घर या फ्लैट के रिन्यूअल के लिए, एक्सटेंशन के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयरिंग के लिए आप होम लोन बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन ले सकते हैं।
दोस्तों मकान के निर्माण के लिए ज़मीन या प्लॉट खरीदने के लिए भी आप बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन ले सकते हैं, या फिर अन्य बैंकों या फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से होम लोन के एक्विजिशन के लिए भी आप बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन ले सकते हैं। दोस्तों बात करें कस्टमर के द्वारा ली जाने वाली होम लोन की अमाउंट पर बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ली जाने वाली मार्जिन की, तो दोस्तों अगर आपकी लोन की अमाउंट 20 लाख रुपए तक की है, तो अगर आप पहले घर के कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर ख़रीद के लिए आप ये होम लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन की अमाउंट का 15% है। वहीं दूसरे या बाद के होम लोन या फिर मकान या फ्लैट की ख़रीद के लिए आप ये होम लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन की अमाउंट का 20% है। दोस्तों अगर आपकी लोन की अमाउंट 20 लाख से 75 लाख रुपए के बीच है, तो अगर आप ये होम लोन पहले घर की ख़रीद के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए आप होम लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन की अमाउंट का 20% है। वहीं दूसरे या बाद के होम लोन या फिर मकान या फ्लैट की ख़रीद के लिए आप ये होम लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन की अमाउंट का 20% है। दोस्तों वहीं आपकी लोन की अमाउंट 75 लाख रुपए से अधिक की है, तो अगर आप ये होम लोन पहले घर की ख़रीद के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन की अमाउंट 25% तक की है 25% है। वहीं दूसरे या बाद के होम लोन या फिर मकान या फ्लैट की ख़रीद के लिए आप ये होम लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन की अमाउंट 25% है। दोस्तों जहां पर घर की कीमत 10 लाख रुपए या उससे अधिक की होती है तो वहां पर मार्जिन के कैलकुलेशन स्टाम्प चार्जेज, रजिस्ट्रेशन और अन्य डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर फ्लैट या फिर घर की नेट कॉस्ट पर की जाती है। 210 लाख रुपए से अधिक की लागत वाले घरों के लिए प्रोजेक्ट की लागत में स्टाम्प चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और अन्य डॉक्यूमेंट्स चार्जेस के खर्चे को शामिल किया जाता है। दोस्तों बात करें बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की, तो दोस्तों इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत होगी। आप ये एप्लीकेशन फॉर्म बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाकर भी इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपकी आईडी प्रूफ की ज़रूरत होगी। आप आईडी प्रूफ के तौर पर आप अपने पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से किसी एक की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होगी। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप अपने टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से किसी एक की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपके लास्ट 6 महीने की बैंक अकाउंट डिटेल की ज़रूरत होगी। दोस्तों यदि आपने किसी अन्य बैंक से कोई लोन ले रखा है तो उस लोन की लास्ट 1 साल की डिटेल की ज़रूरत होगी। दोस्तों बात करें इनकम प्रूफ की, तो इसमें सैलरीड पर्सन के लिए इनकम प्रूफ की बात करें तो इसके लिए लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप की कॉपी और लास्ट 2 साल की फॉर्म 16 की कॉपी, इसके अलावा लास्ट 2 साल की ITR रिटर्न की कॉपी की ज़रूरत होगी। बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए इनकम प्रूफ की, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी एड्रेस प्रूफ के साथ आपकी ITR रिटर्न की कॉपी की ज़रूरत होगी और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट की कॉपी की ज़रूरत होगी जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा वेरीफाइड किया होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आपके ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको फॉर्म 16 की कॉपी की ज़रूरत होगी। दोस्तों इसके अलावा चार्टेड अकाउंटेंट और डॉक्टर्स जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स को भी एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट सबमिट करना जरूरी होता है। दोस्तों बात करें बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यानी कि पात्रताओं की, तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति इस होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने वाले व्यक्ति की एज 21 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए। एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनकी एज, इनकम, प्रॉपर्टी की वैल्यू और रीपेमेंट कैपेसिटी पर निर्भर करती है। दोस्तों आप अपने लोन में को एप्लीकेंट को जोड़कर अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ा सकते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा उतने कम समय में आपका लोन अप्रूव हो सकता है। दोस्तों होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको अपनी EMI की कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए ताकि आपको ये पता लग सके कि लोन को चुकाने के समय आपको कितने रुपए का पेमेंट करना होगा। दोस्तों बात करें बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के लिए अप्लाई कैसे करें, तो दोस्तों आप बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर लोन्स के ऑप्शन में कई प्रकार के होम लोन प्लान्स आपको दिखाई देंगे। आप जिस होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है।
दोस्तों अगले पेज पर आपके सामने उस लोन से जुड़ी हुई सभी जानकारी सामने आ जाएगी। उसके बाद आपको उस पेज पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों अगले पेज पर आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में ज़रूरी डिटेल आपको इंटर करना है, उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। दोस्तों आपके द्वारा फॉर्म सबमिट करने के बाद बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा और लोन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों बात करें बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के लिए ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें, तो दोस्तों ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाना होगा। बैंक की ब्रांच में जाकर आपको बैंक के एम्प्लॉय को ये बताना होगा कि आप होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद बैंक आपको होम लोन से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्रोवाइड करेगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और जितने लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद लोन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आप बैंक की सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो बहुत ही कम समय में आपके बैंक अकाउंट में लोन की अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके बाद आप अपनी लोन की अमाउंट को अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक ऑफ इंडिया होम लोन कैसे लें और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।